जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, किसी कूट भाषा में FIRE को लिखा जाता है DGPC के रूप में लिखा जाता है, तो SHOT को क्या लिखा जाएगा, यही आपका प्रश्न है दोस्तों। अब इस तरह का प्रश्न दोस्तों आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं A से Z तक मान याद कर ले। तो देखिए कैसे ये बनेगा। ये है FIRE, उसको लिखा जाता है DGPC। DGPC। अब ये मान याद रहने से बहुत ही आसान होगा दोस्तों। अब क्या है, F कितने नंबर पे आता है तो 6 नंबर पे, I कितने पर आता है तो 9 नंबर पे, R कितने पर आता है 18 नंबर पे, और E जो कितना आता है 5 नंबर पे, D आता है कितने नंबर पे तो 4 पे, G आता है 7 पर, और P आता है 16 पर, और C कितने पर आता है तो 3 पर आता है। सभी को जानते हैं। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से कितना बढ़ता है ये। तो यहाँ से देखिए ये 6 में है F और ये D जो है सो 4 में आता है। तो यहां से माइनस हो गया है कितना तो 2 माइनस हो गया। अगर हम यहां से और आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये 9 में है और ये 7 में है, तो ये फिर -2 हो गया। फिर यहां से देखिए आप ये जो है दोस्तों ये है R 18 में आता है और P 16 में आता है, फिर यहां से जो है सो 2 माइनस हो गया। फिर E जो है सो 5 में आता है और C 3 में आता है, तो यहाँ भी -2 हो गया। यानी 2 2 2 माइनस होते जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह SHOT को ये जो है इसको भी हम माइनस करेंगे। तो SHOT। अब S कितने पर आता है तो 19 नंबर पे, H कितने पे आता है तो 8 नंबर पे, O कितने पर आता है 15 पर, और T आता है 20 नंबर पर। अब हम यहाँ से 2 माइनस करते हैं। अगर हम 2 माइनस करते हैं तो S 19 में, तो 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। तो 17 में क्या आता है तो Q आता है। ठीक है, H ये -2 की है। अब H आता है 8 में। अब यहाँ 2 माइनस करते हैं हम तो -6 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 2 लिखाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। 6 में क्या आता है तो F आता है। उसके बाद O आता है कितना में 15 में। अब 15 से यहाँ 2 माइनस करते हैं, यहाँ 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 में क्या होता है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 13 में M आता है। ठीक है, अब जो T आता है 20 में। अब यहां से हम 2 माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करते हैं तो ये आता है 18, तो ये क्या आता है तो R आता है दोस्तों। अब अगर आपको मान याद रहेगा तो ये लिखने जो लिख करके हम बताएं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आया आंसर दोस्तों QFMR। तो QFMR क्या है तो A नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। अब देखिए यहाँ पे ये है 45। 45 से बढ़कर 54 हो गया, 54 से ये 65 हो गया, 65 से ये 78 हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब हम यहां से देखते हैं कि ये कितना बढ़ रहा है। देखिए ये जो सीरीज चल रहा है वो कितना बढ़ा है, तो 45 से 54 हो गया, तो यहाँ बढ़ गया 9। फिर है यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते तो 54 से 65 जो हुआ है तो यहाँ कितना बढ़ा है, तो यहाँ 54 से अगर 65 हुआ है तो 6 5 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 11। फिर यहाँ जो है 65 से 78 हुआ है तो ये कितना बढ़ गया, तो यहाँ 5 और 8 13 बढ़ गया। फिर देखिए अब यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा, तो फिर यहाँ से यहाँ 2 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये +2 हुआ, +2 हुआ, फिर यहाँ से +2 होना चाहिए। तो 13 2 15। तो इस 78 में 78 में अगर हम 15 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 बढ़ेगा, तो 13 यहाँ 15 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए यहाँ तो 15 होना चाहिए। तो अगर हम 15 और 78 को जोड़ देते हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 5 13 और 7 1 8 1 9 93। कितना है दोस्तों तो 93 आया। यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, यानी 93 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ तो A नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए इस तरह का प्रश्न, देखिए हमेशा एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आता है दोस्तों। अब जो है बोल क्या रहा है, सो देखिए दिए गए चीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पे है। अब जो मेथड से ये यहाँ 63 आया होगा और ये जो 41 आया, वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, सभी को जोड़ के देखते हैं। तो 5 3 8 8 16 16 और 6 22। अगर 22 दिया करते हैं तो 6 8 से आता है, 63 नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं 6 5 30 और ये 8 3 24। अगर 30 और 24 तो फिर भी नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 4 और 3 2 5 54 आ रहा है, यहाँ 63 है, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 5 और 3, ठीक है, 5 गुने 3 करते हैं और फिर क्या करते हैं नीचे और 6 और 8 को हम 6 गुने 8 करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5 3 15 और 8 चौक 32, ओ सॉरी 8 6 48, 8 6 48 कितना आएगा 48। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, रुकिए 48। ठीक है, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो 8 5 13 4 1 5 1 6 63, ये तो 63 हमारा आ गया। वही मेथड हम यहाँ दूसरे में देखते हैं। तो दूसरा में देखते हैं जब हम, तो 2 और 7 को गुना करेंगे और 3 और 9 को गुना करेंगे, तो 2 गुने 7 जोड़ का चिन्ह, ठीक है, 3 गुने 9। अब इसको जब करते हैं तो 2 7 14 प्लस 9 3 27। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं तो 7 4 11 2 1 3 1 4 41, यहाँ भी 41 है दोस्तों, यहाँ भी 41। ये तो मेथड काम कर गया, तो यही मेथड हम यहाँ यूज करते हैं। तो क्या करेंगे 6 गुने 7 प्लस 8 गुने 5। अब 6 और 7 को यहाँ गुना कर दीजिए और 8 और 5 को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जब करते हैं 6 7 42 प्लस 8 5 40, इसको जोड़ते हैं तो आता है 82। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न में बोला दिए गए चीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह यहाँ है, तो एक बार हम जोड़ के देखते हैं। तो 4 2 6 6 1 7, अगर यहाँ 7 आता है गुने 3 कर देते हैं तो हमारा 21 आ गया दोस्तों। वही मेथड अब यहाँ देखते हैं हम, 5 3 8 और 8 8 16। ठीक है, अब 16 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 48 आता है और यहाँ है हमारा 98। तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। आप थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए एक बार कि आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा सा सोचने वाली चीज है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे आएगा। तो ऐसा करते हैं हम, ये 4 2 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और जब ये करते हैं तो 4 चौके 16 प्लस 2 दूनी 4 और 1, ठीक है 1 आ गया। और इसको जोड़ेंगे 16 4 20 20 1 21, ये तो आ गया दोस्तों। यही मेथड अब यहाँ देखते हैं हम करके कि आ रहा है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। अगर हम करते हैं तो 5 5 25, क्योंकि बड़ा अंक है यहाँ पे 25 और 3 3 9 और 8 8 64। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13 13 5 कितना आ गया 18। अब 6 और 2 8 8 एक हाथ वाला 9 और 98, ये भी आ गया। तो यही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और जब करते हैं तो ये हमारा 36 आ गया, ये 49 आ गया और ये हमारा 9 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं तो 9 9 18 18 और 6 24, 2 हाथ में 4 3 7 7 2 9 94। यही हमारा आंसर आ गया। कितना आया, तो 94 94 आया, यानी डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।
अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न बोल रहा है दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब यहां देखिए, यहां है क्वेश्चन मार्क। अब यहां से यहां क्या करें कि 15 आ जाए, यहां से यहां क्या करें कि 31 आ जाए। तो सिंपल सा बात है, अगर हम यहां करते हैं 7 गुने 2 प्लस 1 कर देते हैं तो 7 दूनी 14, 1 15 आ जाएगा। ये 15 आ गया और 15 को फिर 2 से गुना करते हैं और प्लस 1 आता है, जोड़ते हैं तो 15 दूनी 30, 1 31 आ गया, ये भी आ गया। अब आगे देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ 31 करते हैं तो 31 गुने 2, ठीक है, मतलब 31 गुने 2 प्लस 1 अगर करते हैं हम तो 31 दूनी 62, 1 63, ये भी आ गया। तो मेथड सीरीज इस तरह का चल रहा है दोस्तों। तो 63 है, अब 63 गुने 2 प्लस 1 अगर इसको करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, तो 63 दूनी, ठीक है, 126 और 1 27 यानी 127 आ गया दोस्तों। कितना आया तो 127 आया। चलिए ठीक है, यही सीरीज काम करेगा। अब 127 दूनी यहाँ कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो 127 गुने 2 प्लस 1 यही होगा। अब हम यहाँ करते हैं तो 127 दूनी 254 और 1 55, तो 255 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ तो डी नंबर। चलिए, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, कुछ नहीं किया है, मतलब ये जो अंक है उसका डबल करके 1 प्लस कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए घड़ी से संबंधित प्रश्न आए दोस्तों। अब ये जो है बोल रहा है 7:20 घंटे की और मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है 7:20 में। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए फार्मूला क्या होता है, हमेशा इसको नोट कर लीजिएगा। फार्मूला होता है 30 गुने h यानी घंटा, ठीक है, माइनस 11/2 गुने मिनट, क्या मिनट, ये होता है। ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 30 है, घंटा में कितना है तो 7 है, गुने 7। अब माइनस 11/2 गुने मिनट में कितना है तो 20 मिनट है, यह 20 से गुना कर दीजिए। अब इसको काटिए, 2 दही 20। अब देखिए कितना आया ये 3 सती 21, 210 माइनस 11 दही 110। अब इसको घटाएंगे तो 100 डिग्री आएगा। कितना आएगा 100 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आज यहीं तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए थैंक यू।